नमस्कार सोनाली जी, आपके कुंडली का एनालिसिस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है वो है मकर लग्न और वृश्चिक राशि। अनुराधा नक्षत्र में जन्म है आपका और वर्तमान में जो दशा चल रही है वो है बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। तो कुंडली के अनुसार लग्न भाव में बुध विराजमान है, तो लग्न भाव में भाग्य भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी विराजमान है। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि जब भी छठे भाव का स्वामी लग्न भाव में आके विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग कंपटीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए ये, जैसे आईएएस पीसीएस या कुछ भी ऐसा सरकारी नौकरी के लिए अगर ऐसे लोग अप्लाई करें तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा ये लोग रिजल्ट करते हैं। प्लस लग्न भाव के जो स्वामी है शनि, वो विराजमान है पंचम भाव में राहु के साथ। तो लग्नेश जो है पंचम भाव में विराजमान है, तो ये भी एक तरह से बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। शनि राहु की युति अगर पंचम भाव में रहे तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर देता है। ठीक है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च करते हैं। दूसरे भाव में सूर्य विराजमान है और दूसरे भाव के शनि जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। फिर से एक स्थिति बन रही है कि अगर दूसरे भाव में सूर्य विराजमान हो तो ऐसे लोगों को सरकार से लाभ होता है, सरकार द्वारा बेनिफिट मिलता है। प्लस लग्नेश और धनेश शनि जो है ये वर्गोत्तमी होकर नवांश में भी विराजमान हैं। तो जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाए तो उसकी शक्ति, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लग्नेश वर्गोत्तमी हो तो इंसान की पर्सनालिटी में अजब सी एक चमक होती है, निखार होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। प्लस यहाँ पर सूर्य जो है दूसरे भाव में विराजमान है लेकिन नमांश में बहुत उच्च के हैं, बहुत पावरफुल बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब या फिर आगे जाकर राजनीति में इंटरेस्ट या राजनीति में जाकर करियर बनाना दिख रहा है। स्पेशली अगर सरकारी जॉब करे उसमें आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इन तीनों में से कोई भी अप्लाई करे तो इनको वो जॉब जो है वो मिल सकती है। तीसरे भाव में शुक्र विराजमान है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर मकर लग्न के हिसाब से शुक्र जो है वो पंचमेश और दशमेश राजयोग कारक ग्रह है, जो यहाँ पर उच्चतम राशि में विराजमान है। हालांकि 2 डिग्री के हैं लेकिन फिर भी उच्चतम राशि में विराजमान है और नमांश में धन भाव में विराजमान है, दूसरे घर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर राजयोग कारक ग्रह उच्चतम राशि में हो तो व्यक्ति को बहुत बहुत तरक्की मिलती है। स्पेशली अभी जो महादशा चल रही है शुक्र की अंतर्दशा चल रही है बुध की महादशा में, इसमें विशेषकर इनको लाभ मिलेगा। 2022 तक है और शायद इस दौरान अगर वो कोई भी एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के लिए भर्ती है तो सरकारी नौकरी होने की पूरी संभावना बनती है इनकी। ठीक है, क्योंकि ये दशम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है, तो कर्मेश अगर तीसरे भाव में विराजमान हो तो ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज़्यादा चांसेस होता है। यानी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चौथे भाव में मंगल विराजमान है। मेष राशि के मंगल चौथे भाव में विराजमान होने के कारण इनकी जो कोशिश, क्योंकि मंगल जो होती है वो कोशिश होती है, आपकी एनर्जी होती है, तो मंगल अपने स्वराशि में विराजमान होने की वजह से यहाँ पर रोचक योग बना रहे हैं और शुक्र अपनी उच्चतम राशि में विराजमान होने की वजह से मालव्य योग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है किसी भी कुंडली में। अगर राजयोग कारक ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में हो तो व्यक्ति को मिलता ही है, मतलब सरकारी नौकरी मिलती है या फिर परमानेंट फिक्स इनकम मिलता है। पंचम भाव में शनि और राहु विराजमान है, एक मार्गशीर्ष नक्षत्र में है और रोहिणी नक्षत्र में। शनि रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है। रोहिणी नक्षत्र में अगर शनि विराजमान हो तो ये आरोहण कराते हैं,
इंसान को घुमाते हैं, मतलब घुमाने के सेंस कि काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ये लोग भ्रमण करते हैं। काम के सिलसिले में इनका ट्रांसफरेबल जॉब होगा और इंडिया में शायद ऐसे ऐसे जगहों पे भी इनको जॉब लग जाना पड़ेगा जहाँ पर शायद कोई नहीं गया हो, क्योंकि अक्सर आईएएस ऑफिसर लोगों की ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनको कभी भी एक जगह पर रखा नहीं जाता। और साथ में राहु विराजमान है, तो राहु वैसे ही एक घुमक्कड़ ग्रह है। घुमक्कड़ ग्रह इन द सेंस कि राहु विदेशों को भी दिखाता है, फॉरेन लैंड को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये जॉब के लिए ट्राई करें, और मतलब सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए आईएफएस भरे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो शायद इनका इंडिया के बाहर भी पोस्टिंग हो सकता है। गुरु जो है यहाँ पर छठे भाव में विराजमान है। गुरु जो है वो द्वादशेश और तृतीयेश होकर छठे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर तृतीयेश छठे भाव में आके विराजमान हो तो ऐसे लोगों के शत्रु बन जाते हैं, न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से शत्रु बन जाते हैं, या खुद की कोई गलती से इनको बीमारी होती है, इग्नोरेंस की वजह से, अपनी कोई लापरवाही की वजह से इनको रोग होने की संभावना, बीमारी होने की संभावना रहती है। बट गुरु जो है वो छठे भाव में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं गुरु की अंतर्दशा में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के बाहर या घर से बाहर जाकर इनको, घर मतलब जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना पड़े। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तमेश जो है ये नीच के विराजमान है केतु के साथ 8वें घर में, मतलब 11वें घर में। तो सप्तमेश अगर एकादश भाव में बैठे तो ऐसे लोगों को जो भी इनका हस्बैंड मिलता है वो अच्छा इनकम करने वाला होता है, प्लस आध्यात्मिक किस्म का होता है, और काफ़ी सपोर्टिव मिलेगा इनको, बहुत स्पिरिचुअल इंसान मिलेगा और बहुत सपोर्टिव मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट एक चीज़ क्या आ रहा है कि यहाँ पर सप्तमेश जो है वो केमद्रुम योग में भी है, क्योंकि इस साइड भी कोई ग्रह नहीं है और इस साइड में ग्रह नहीं है। अगर चंद्रमा किसी के भी केमद्रुम योग में आ जाए तो ऐसे लोगों की मनस्थिति काफ़ी ज़्यादा चंचल होती है, स्थिरता नहीं होती, और हर चीज़ में थोड़ा सा डरते हैं, मतलब कि काम को शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। जब शुरू हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश सूर्य है, वो धन भाव में विराजमान है, और उच्चतम यहाँ पर नवमांश में भी उच्च के राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अष्टमेश अगर उच्चतम हो तो व्यक्ति को ख्याति मिलती है, बट अष्टमेश धन भाव में विराजमान है तो यहाँ पर फटका इनकम को भी दिखाता है। और कभी क्योंकि ये मार्केश होकर दूसरे भाव में विराजमान है तो गले से रिलेटेड इश्यूज जैसे टॉन्सिल हो गया, थायराइड हो गया, या कुछ भी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो ब्रोंकनल ट्यूब है, जो हमारी सांस की नली है, उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन दे सकता है, और इस वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। ये मौसमी होगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन मौसमी हो सकता है। स्पेशली जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवमेश भाग्येश लग्न भाव में विराजमान होना इंसान को काफ़ी ज़्यादा भाग्यवादी बनाता है, भाग्य वाला बनाता है। ऐसे लोग काफ़ी तरक्की करते हैं, अपनी मेहनत से काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। और बुध लग्न में बैठना व्यक्ति को वैसे तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है, बहुत तेज़ दिमाग वाले लोग होते हैं। इनका जो मेमोरी होता है ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी होता है कि एक बार जिसको देख लिया, पढ़ लिया, वो परमानेंटली दिमाग में अटक गया। दशम भाव में गुलिक विराजमान है। दशमेश उच्चतम राशि में है। गुलिक जो है ना, ये शनि पुत्र है, और ये भी राहु केतु की तरह छाया ग्रह होते हैं। तो गुलिक जब दशम भाव में बैठते हैं तो कभी कभी ये रोड़े बैठाते हैं। रोड़े मतलब कि ऑब्स्टेकल्स, आपके काम की जगह पर ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो अगर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होता है तो ही आपको फाइट करने का मज़ा होता है। एक्चुअली आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनका काम ही होता है ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आईएएस ऑफिसर बनती हैं तो ऑब्स्टेकल्स रहेगा और उसको आप क्लियर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, टैकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। केतु और चंद्र का योग इनकम स्थान में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकम इनको बड़ा ही अद्भुत तरीके से मिलेगा। मतलब रेगुलर इनकम भी मिलेगा, और कभी कभी अचानक से झटके में इनकम मिल सकता है, और थोड़ा सा उल्टा पैसा भी आ सकता है, क्योंकि केतु अष्टम में है तो वो कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके ले आते हैं। और इनके हस्बैंड जो होंगे ना, वो थोड़े से मिस्टीरियस भी होंगे। मिस्टीरियस मतलब थोड़ा सा रहस्यमय, यानी ऐसे लोग थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं। भगवान की भक्ति, ग्रंथ, ईश्वर भक्ति, ये सारी चीज़ें होती हैं।
द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादश भाव में द्वादशेश की खुद की दृष्टि भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैंने कहा कि फॉरेन सर्विसेज में भी चांसेस हो सकता है। वर्तमान में दशा चल रही है बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अप टू 2022 तक इनका पढ़ाई ठीक ठाक निकल जाएगा। सूर्य जब आएंगे, फाइनल ईयर रहेगा, उस टाइम पे भी ये क्लियर कर जाएंगे, और सूर्य के टाइम पे ही अगर वो एग्ज़ाम देती हैं कोई भी सरकारी नौकरी आईएएस आईपीएस के लिए, आईएएस और आईएफएस, सॉरी आईपीएस नहीं, आईएएस और आईएफएस, ये दो तरह का अगर फॉर्म भर के ये उसमें एग्ज़ाम देती हैं तो शायद दोनों में ही इनका हो जाए। तो अगर दोनों में होता है तो मैं कहूँगा कि इनको इंडियन फॉरेन सर्विसेज को चूज़ करना चाहिए। अगर एक में होता है तो आईएएस को ही चूज़ करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है 2023 से लेकर 2024 तक, उसका 24 से लेकर 25 तक मंगल की अंतर्दशा है। इस दौरान चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जॉब सरकारी नौकरी लगे। मंगल की अंतर्दशा के मंगल की दृष्टि यहाँ बनी हुई है, मंगल अपनी स्वराशि में विराजमान है रोचक योग में। उसके बाद आ रहे हैं गुरु, और उसके बाद हो सकता है कि 2000 राहु 2025 से लेकर 2028 तक, यानी टोटल 3 साल जो राहु रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको ज्ञान में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, या फिर किसी ट्रेनिंग में रहना पड़ सकता है, या फिर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ के लिए आप स्टडी करना चाहते हैं, ये टाइम बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आफ्टर गेटिंग जॉब मिलने के बाद। उसके बाद आते हैं शनि, गुरु जो है विदेश यात्रा दिलाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े से सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। 2028 से लेकर 2030 का जो टाइम है, 2030 से लेकर 2033 तक का जो टाइम है, यहाँ पर भी अच्छा खासा आपका काम चलेगा। आप जो भी काम में रहेंगे उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। उसके बाद आएंगे केतु की अंतर महादशा आएगी। केतु की महादशा में थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि ये वो टाइम रहेगा जहाँ पर आपका जो है मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, आध्यात्मिक की ओर मुड़ सकता है, लेकिन काम की जगह पर भी थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आ सकता है। बाकी आपको डील कैसे करना है वो तब तक आप मैच्योर हो जाएंगे और समझ में भी आ जाए कैसे चीज़ों को डील किया जाता है। तो केतु की महादशा लगभग अच्छी जाएगी। उसके बाद जो सबसे गोल्डन टाइम आ रहा है वो है 2040 से लेकर 2060 तक, यानी टोटल 20 वर्ष की जो टाइम है, इसमें जो है सबसे लाइफ का टॉप मोस्ट पोजीशन मिलेगा। मे बी अगर वो इंडियन पॉलिटिक्स में जाती है तो इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे अव्वल जगह पर जा सकती हैं। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट में हो, कोई जॉब में हो, तो उसमें भी उनको काफ़ी टॉप मोस्ट जगह तक इनको ओहदा मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो कुंडली काफ़ी अच्छी है, बैलेंस फॉर्म में है। और अगर ये इंसान मेहनत करे, ये लड़की अगर मेहनत करती है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, और फोकस रहती है, तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस तो हैं ही। सरकारी नौकरी में भी आईएएस और आईएफएस, ये दो तरह की जॉब इनको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा, जिसका पाठ हमेशा करती रहती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम। और दूसरा जो इनको नग पहनना है वो है नीलम। ठीक है, एक नीलम और एक हीरा कह सकते हैं, हीरा इनका लाइफ स्टोन होगा, नीलम और हीरा। अगर हीरा पॉसिबल नहीं है तो एक जारकन भी पहन सकती है, तो उससे भी इनको अपने करियर में बहुत तरक्की मिलेगी, फटाफट लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो ये दो उपाय कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपका कुंडली का एनालिसिस।